क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6x6 रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड आर देन द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ भी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 15, बी दिया गया है 18, सी दिया गया है 21 एंड डी में दिया गया है 35। तो देखते हैं। देखो भी क्या दिया गया है, भी एक वेक्टर स्पेस है 6x6 रियल मैट्रिक्स का एंड फील्ड है आर एंड डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एक सबस्पेस ऑफ भी है, ये भी का सबस्पेस है एंड ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डब्ल्यू में कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है जो भी में बिलोंग कर रहा है, मतलब 6x6 रियल मैट्रिक्स एंड ये सिमेट्रिक है, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है एंड तो हमें डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। ओके अच्छा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक काम करते हैं, हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, A11 6x6 मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, A12 A13 A14 A15 A16। ओके एंड यहाँ पर क्या आएगा A21, तो ये सिमेट्रिक है इसलिए A12 ही आ जाएगा। ओके यहाँ पर आएगा क्या A22 A23 A24 A25 A26 एंड यहाँ पर क्या आएगा A31, तो सिमेट्रिक है इसलिए ये दोनों सेम होगा, तो ये यहाँ पर होगा A13 एंड यहाँ पर क्या होगा A32। ठीक है A32 होगा, तो देखो 32 नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए ये 2 3 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हम लिख लेते हैं। A33 A44 A55 A66। ओके अच्छा, तो यहाँ पर होगा A23 एंड यहाँ पर क्या होगा A34 A35 A36। ओके अच्छा, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा A41, तो सिमेट्रिक है इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा A14। यहाँ पर क्या होगा A42, सिमेट्रिक है इसलिए आ जाएगा 24। यहाँ पर होगा A43, सिमेट्रिक है इसलिए 34 होगा एंड यहाँ पर होगा A45 A46 एंड यहाँ पर होगा A51, सिमेट्रिक है इसलिए 15 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 25 एंड यहाँ पर होगा 35, यहाँ पर होगा 45, यहाँ पर होगा 56, तो यहाँ पर होगा A61, देखो सिमेट्रिक है इसलिए आ जाएगा 16। यहाँ पर भी सिमिलरली होगा 26, यहाँ पर होगा A36, यहाँ पर होगा A46 A56। ओके ठीक है, देखो ये जो एलिमेंट है ना 1 2 ये रिपीट हो रहा है, 1 3 2 3 ये डायगोनल का इस साइड यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, इसे हम छोड़ देंगे, इस एलिमेंट को हम देखेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट है 6, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ओके टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल जो एलिमेंट है वो है डायमेंशन ऑफ W। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, ये 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा 6 × 6 + 1/2। ठीक है, ये होगा 21, तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। ओके देखो यहाँ से हम t को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम t को कॉमन लेंगे तो आएगा t × t³ + 3t²। ओके -4i
ओके। अच्छा, ये क्या है, 3t² 3t³ प्लस 3t² क्या है 4i, तो ये क्या होगा 4i इंटू टी, मतलब i इंटू टी तो t ही होगा, ठीक है। तो 40 माइनस 4i, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, तो क्या है 4 इंटू टी माइनस आई। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, देखो ये क्या है ये जो कंडीशन दिया गया है ना, यहाँ पर हम टी का मान लो आइगन वैल्यू लैम्डा है, ओके। अगर टी का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ये जो लैम्डा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब प्लस 3t² इक्वल्स टू 4, ओके। सॉरी, ये t² नहीं, ये लैम्डा स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 4, ओके। अच्छा, तो एक काम करो, 4 को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा माइनस 1 यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर दे दो एंड प्लस 4 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से आप लैम्डा माइनस 1 को कॉमन ले लो, यहाँ पर आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू ये क्या होगा लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें लैम्डा का 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 1 कमा -2 कमा -2, ठीक है। लैम्डा क्या है 1 एंड -2 है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम एस का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू टी माइनस आई, ओके। अच्छा, देखो ये जो टी माइनस आई, ये जो 4 इंटू टी माइनस आई, ये जो मैट्रिक्स होगा ना वो 4/4 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये R4 टू R4 है। तो ये इसलिए ये 4/4 मैट्रिक्स होगा, इसलिए ये जो 4 डिटर्मिनेंट का बाहर आएगा तब इसका पावर 4 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट टी माइनस आई, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, अच्छा ये देखो लैम्डा क्या मिला है हमें 1 मिला है, ठीक है। तो टी माइनस हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू क्या होता है 0। यहाँ पर लैम्डा क्या है 1, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस आई क्या होगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये जो एस है, एस इज नॉन इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, एंड टी है नल स्पेस ऑफ टी एंड डब्ल्यू एक्स सेट दिया गया है एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। देखो एन क्या है, नल स्पेस ऑफ टी है, ओके। अच्छा, तो एक्स वाई जेड सच दैट टी एक्स वाई जेड कहाँ पर मैप करेगा, यहाँ पर R2 के जो कर्नल है उस पर मैप करेगा, ठीक है। तो टी एक्स वाई जेड क्या है, x प्लस 2y कमा एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू इसके कर्नल के पे क्या होगा 0,0, ओके। एंड तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं दिस इक्वल्स टू एक्स वाई जेड सच दैट x क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2y एंड यहाँ से आएगा x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू z, ओके। अच्छा, तो x क्या है -2y कमा y, z क्या है z इक्वल्स टू -2y, ओके।
ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से आप y को कॉमन ले सकते हो, तो क्या रहेगा -2, 1, -2। ओके, ये स्पान, नलिटी ऑफ टी क्या है, स्पान ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब w को हमें देखना है। देखो w इक्वल्स टू क्या होगा, v क्या है, v एक वेक्टर ले लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट u कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, नलिटी ऑफ टी पर। मान लो u ये वेक्टर है, माइनस v है एक्स वाई जेड डॉट -2, 1, -2। ओके, दिस इक्वल्स टू होगा 0। अच्छा, तो एक्स वाई जेड सच दैट इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, -2 प्लस वाई -2z इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ -2x है। ओके, -2x इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक काम करो, यहाँ से आप z फाइंड निकालोगे तो आएगा z क्या होगा, z होगा -x प्लस y/2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो z का वैल्यू x, y, -x प्लस y/2 है। ओके, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x इंटू 1, 0, -1 प्लस y इंटू 0, 1, हाफ, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू स्पान ऑफ दिस एंड दिस 1, 0, -1, 0, 1, हाफ। ओके, अच्छा, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, स्पान ऑफ 1, 0, -1, 0 to 1। ओके, अब देखो यहाँ पर हम x प्लस 2y को a पुट करेंगे एंड x माइनस z को b पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम x प्लस 2y इक्वल्स टू a है तो x क्या होगा, a माइनस 2y। ठीक है, एंड यहाँ पर x माइनस z इक्वल्स टू b है तो x क्या होगा, b प्लस z है। ओके, अच्छा, हम z इक्वल्स टू c लिख देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आएगा b प्लस c। ओके, अच्छा, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू होगा a माइनस x/2। x क्या है, x है b प्लस c, तो a माइनस b माइनस c/2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो t x y z, x की जगह x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू b प्लस c, y का वैल्यू है a माइनस b माइनस c/2 एंड z है c। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, t x y z इक्वल्स टू a, b। ओके, तो t इनवर्स a, b क्या आएगा, ये, तो t इनवर्स a, b इक्वल्स टू आ रहा है ये b प्लस c, a माइनस b माइनस c/2, c। अच्छा, टी एस इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो s जो होगा वो होगा t इनवर्स। ओके, अच्छा, तो ये दिस t इनवर्स जो a, b है वो होगा s a, b। ठीक है, ओके, अच्छा, तो एक काम करो, हम s 1, 0 देखते हैं क्या होता है। s 1, 0 क्या होगा, यहाँ पर a की जगह 1 एंड b की जगह 0 पुट कर दो, तो ये पर रहेगा c, 1 माइनस c/2, c एंड s 0, 1 क्या होगा, a की जगह 0, b की जगह 1 प्लस c, -1, c
बाई 2 कॉमा सी। ओके, हमें S क्या दिया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था S सच दैट R2 टू W दिया गया था। ठीक है, तो ये W R2 से W पर मैप कर रहा है, तो ये जो होगा S1,0 एंड S0,1 दोनों ही W पर बिलोंग करेगा। अच्छा, ये अगर W पर बिलोंग कर रहा है तो W में हमें क्या दिया गया था, एक सेट V जो भी नल स्पेस का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें 0 दे रहा था। ठीक है, अच्छा, तो नल स्पेस का एलिमेंट हमें क्या मिला था, नल स्पेस स्पान हो रहा था इससे -2 1 -2 से स्पान हो रहा था। हमने पहले ये देखा था, इससे स्पान हो रहा था। तो इसके साथ अगर हम भी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो -2 इंटू सी क्या आएगा, -2c प्लस 1 - c बाई 2, यहाँ पर होगा -2c इक्वल्स टू होगा 0। ओके, एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 इंटू 1 प्लस सी प्लस -1 - c बाई 2 एंड -2c इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलेगा 1 - c बाई 2 माइनस यहाँ से होगा 4c 4 में 8c इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यह होगा c इक्वल्स टू 1/9 एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा 2 1 - c -4 -8c इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -5/9। ओके, अच्छा, तो S1,0 ये क्या होगा, S1,0 होगा 1/9, 1 - c मतलब 1/9 मतलब 8/9, 8/9/2 मतलब 4/9, 1/9 एंड सिमिलरली S0,1 जो होगा वो होगा 4/9, इसे आप यहाँ पुट कर दो, 4/9, -2/9, -5/9। ओके, अच्छा, अब देखो A, B, ठीक है, A, B, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं A इंटू 1,0 प्लस B इंटू 0,1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज S A, B क्या होगा, A इंटू S1,0 प्लस B इंटू S0,1। ओके, अच्छा, तो S A, B इक्वल्स टू A इंटू S1,0 क्या है 1/9, 4/9, 1/9 प्लस B इंटू S0,1 क्या है 4/9, -2/9, -5/9। ओके, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज S A, B इक्वल्स टू क्या आएगा, A प्लस 4B बाई 9, 4A माइनस 2B बाई 9, A माइनस 5B बाई 9। ओके, यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। 24B में हमें दिया गया है A एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का एंड A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें प्रूफ करना है A एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n का, n इज ऑड, ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 है। एक काम करो, यहाँ से आप A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A लिख सकते हो, ठीक है, तो बोथ साइड पे आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करोगे तो डिटरमिनेंट A का ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर माइनस को डिटरमिनेंट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा -1 होल टू द पावर n, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, n ऑड है तो माइनस आएगा डिटरमिनेंट A, तो दोनों को एक साइड ले आओ, तो
डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 2 इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0, तो ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। 25 ए में हमें 3 इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है ए एंड बी का किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा एंड नो सॉल्यूशन होगा। ये 3 इक्वेशन दिया गया है हमें। तो मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स क्या होगा 1 3 z, तो कौन कोफिशिएंट है 0, तो यहाँ पर होगा 4a1, यहाँ पर होगा 2 0 3। ओके, ये है ए मैट्रिक्स। एंड तो ए सच दैट बी इक्वल्स टू जो होगा वो होगा दिस इक्वल्स टू 1 0 b, 1 0 b। ये इसे अब कैपिटल बी दे दो, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं। 1 3 0 1 R2 डैश करेंगे, R2 डैश मतलब क्या है R2 माइनस हम 4 इंटू R1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0 a माइनस 12 एंड यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा माइनस 4। अब हम R4 नहीं R3 होगा, R3 डैश करेंगे तो R3 माइनस 2 इंटू R1, यहाँ पर आएगा 0 माइनस b 3 b माइनस 2। ओके, अगेन हम यहाँ पर रो ऑपरेशन करेंगे तो आएगा 1 1। अब हम थर्ड रो को करेंगे R3 डैश, R3 माइनस 3 इंटू R2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या 0 रहेगा, यहाँ पर आएगा 3a माइनस, सॉरी यहाँ पर b मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर 6 है ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर होगा 30 माइनस 3a। ओके, एंड ये होगा 0, ये होगा b प्लस 10। ओके, अच्छा अब देखो ये है ये जो मैट्रिक्स है ये है ए मैट्रिक्स। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इस मैट्रिक्स का अगर रैंक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल हो जाए एंड इस मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होता है, तब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो अगर ए मैट्रिक्स का रैंक 3 होता है तब ये मैट्रिक्स यूनिक हो सकता है। एक तो ये कंडीशन है, ए मैट्रिक्स का रैंक 3 होना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ओके, अच्छा ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक 3 होना पड़ेगा। रैंक 3 कब होगा, जब ये 30 माइनस 3a है ना, दिस नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 हो जाए तब, मतलब a नॉट इक्वल्स टू 10 हो जाए तब। जब a नॉट इक्वल्स टू 10 होगा तब इस मैट्रिक्स का भी तो रैंक 3 ही होगा, a के इक्वल होगा, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा जब ए मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 हो जाए। लेस देन 3 कब होगा, 30 माइनस 3a जो है ना, 30 माइनस 3a दिस इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड ये इस मैट्रिक्स का भी रैंक लेस देन 3 हो जाए। ओके, ए मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होना पड़ेगा एंड दोनों का रैंक लेस देन 3 होना पड़ेगा, ठीक है। तो b प्लस 10 भी 0 होना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू माइनस 10 होना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब देखो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट होगा, तब होगा इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कब हो सकता है, देखो ऐसा तभी होगा जब 30 माइनस 3a है ना, 30 माइनस 3a इक्वल्स टू 0, तो नो सॉल्यूशन तभी होगा 30 माइनस 3a इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस 10 नॉट इक्वल्स टू 0। 30 माइनस 3a जब इक्वल्स टू 0 होगा, 30 माइनस 3a जब इक्वल्स टू 0 होगा तब ए मैट्रिक्स का रैंक होगा 2, तो a होगा 10 एंड जब b प्लस 10 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 3 होगा। तो b नॉट इक्वल्स टू माइनस 10 होगा, तब नो सॉल्यूशन होगा।
25 बी में हमें दिया गया है एक n बाई n मैट्रिक्स है, ए टू द पावर n इक्वल्स टू 0, ए टू द पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, एंड v एक वेक्टर है Rn पर बिलोंग कर रहा है, एंड एक सेट दिया गया है v a b अप टू ए टू द पावर n माइनस 1 v एक बेसिस फॉर्म करेगा Rn का। देखते हैं, देखो बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है लार्जेस्ट एलाई सेट एंड स्मॉलेस्ट स्पिनिंग सेट। तो पहले हम एलाई सेट देखते हैं, ये जो सेट है ये एलाई होगा या नहीं। तो एक काम करो, एक कांस्टेंट ले लो, अल्फा 1 इंटू वी 1 प्लस अल्फा 2 इंटू सॉरी v2 नहीं ए बी, ठीक है, प्लस अप टू अल्फा n इंटू दिस ए बराबर n माइनस 1 इंटू वी इक्वल्स टू 0 अप टू। ओके, अच्छा अब एक काम करो, इस यहाँ पर हमें देखना है अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो कांस्टेंट आ रहा है वो 0 होता है या नहीं। अच्छा, अगर 0 हो जाए तब तो एल आई है, और नहीं तो एल आई नहीं, एल डी। अच्छा, बोथ साइड पे ए टू द पावर n माइनस 1 ऑपरेट कर दो तो क्या आएगा, देखो ए टू द पावर n माइनस 1 अल्फा 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू वी प्लस अल्फा 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए होगा n वी प्लस अप टू अल्फा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 मतलब 2n माइनस 2 v इक्वल्स टू 0। तो अल्फा 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 v ए टू द पावर n माइनस 1 ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अच्छा, प्लस ए टू द पावर n 0 है तो इसके बाद क्या आएगा, ए टू द पावर n प्लस 1 वो भी 0 होगा, तो अप टू सभी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये n से ज़्यादा है तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, भी हमने एक नॉन जीरो वेक्टर लिया Rn से, तो देखो अगर v नॉट इक्वल्स टू 0 है, ए टू द पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है ही, दिया है हमें गिवन है, तो अल्फा 1 ऑब्वियसली 0 होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर इस इक्वेशन पे अगर हम ए टू द पावर n माइनस 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है, n माइनस 2 से ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा हमें, ठीक है। एंड ए टू द पावर n माइनस 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर आप इस तरह से करते ही जाओगे तो हमें जो मिलेगा अप टू अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अल्फा n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो सभी कांस्टेंट 0 हो रहा है, तब मतलब ये जो सेट है ये एल आई है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमें देखना है ये स्पेनिंग सेट होगा या नहीं। ये जो सेट है ये आर एन का स्पेनिंग सेट होगा क्या नहीं, मतलब आर एन का स्पेनिंग सेट होगा, मतलब ये है ये सेट आर एन को स्पान कर दे, ठीक है। अच्छा देखो, ए क्या है, n बाई n मैट्रिक्स है, ओके, एंड भी क्या है, आर एन में बिलोंग कर रहा है, भी आर एन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये है भी एक n बाई 1 मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, तो ए है n बाई n मैट्रिक्स, n बाई n, ठीक है। तो ए भी क्या होगा, ए इंटू भी जो मैट्रिक्स होगा वो होगा n बाई 1, ठीक है। n बाई 1 मतलब ये आर एन में बिलोंग कर रहा है, ओके। अच्छा, अब देखो स्क्वायर क्या होगा, ये ए एन बाई एन है तो स्क्वायर भी एन बाई एन ही होगा, तो स्क्वायर भी स्क्वायर इंटू भी ये भी एन बाई 1 मैट्रिक्स होगा, तो ये आर एन में बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ए क्यूब भी, ये भी ये जो मैट्रिक्स है ये भी एन बाई 1 होगा, तो आर एन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से अप टू ए टू द पावर n माइनस 1 भी, ये भी आर एन में बिलोंग कर जाएगा, ओके। अच्छा, तो देखो ए भी ए स्क्वायर भी अप टू ए टू द पावर n माइनस 1 भी, ये सभी आर एन में बिलोंग कर रहा है, तो इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ए भी प्लस स्क्वायर भी प्लस अप टू ए टू द पावर n माइनस 1 भी, ये सभी आर एन में बिलोंग कर जाएगा। इसके साथ एक भी ले लो, ऐड कर दो, भी तो आर एन में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ये सभी
आर एन में बिलोंग कर रहा है। इसके साथ अगर आप एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे ना, कुछ एक कांस्टेंट ऐड कर दो, बीटा 1 बीटा 2 इंटू दिस, तो ये भी बीटा एन इंटू दिस, तो ये आर एन में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना भी ए भी स्क्वायर भी अप टू एट n माइनस 1 भी ये आर एन को स्पान कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक स्पेनिंग सेट बन गया है आर एन का। तो ये एल आई भी हो रहा है, स्पेनिंग सेट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिस फॉर्म कर रहा है आर एन का।